अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफ़ी दिनों के बाद आज दोबारा हम पेश हैं और इसमें क्वेश्चन जो है 4-5 लेके आए हैं वो बैंक रिकन्सिलेशन के सिलसिले में। आपसे गुजारिश ये है कि आप हर क्वेश्चन को डिटेल के साथ पढ़ें, उसको एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें। खुद से करने से एक दफ़ा खुद करें, फिर दोबारा देख के करें बेशक, और फिर दोबारा जो है उसको ये स्लाइड्स को बंद करके और दोबारा ज़बानी करें। आई थिंक आपको और ज़्यादा जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बात समझ में आ जाएगी। और आपसे बहुत ज़्यादा गुजारिश ये है कि आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों बच्चों को भी बताएं। अब तो माशाल्लाह फ़र्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के अकाउंट्स के एग्ज़ाम्स भी आने लगे हैं, शुरू होने वाले हैं, तो इसमें होपफुली मैं पूरी कोशिश होगी कि आपकी मैं जितनी भी मदद कर सकूं और हेल्प कर सकूं। और अगर कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ में ना हो तो काइंडली मुझको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने स्लाइड शो को। और पहली हमारी स्लाइड जो है, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। मोहन इज़ अ ट्रेडर। 24 तारीख को 2011 ही हैड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ $150। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि उसका यानी अकाउंट के अंदर जो है वो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास, यानी कैश बुक में इसका बैलेंस आना चाहिए क्रेडिट में। ओवरड्राफ्ट अगर है तो कैश बुक में इसका बैलेंस जो लिखा जाएगा वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा, और बैंक स्टेटमेंट में यही $150 जो है ये डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। ठीक है जी, ये ओवरड्राफ्ट की निशानी है। जब भी हम कोई कैश बुक में देखें और वो डेबिट साइड पे अगर बैंक के कॉलम के अंदर डेबिट साइड पे लिखा हो, दैट मीन्स कि ये ओवरड्राफ्ट है और उधार है, यानी बैंक से हमने पैसे उधार लिए हुए हैं। और बैंक स्टेटमेंट में यही पैसे अगर 150 बैलेंस जो है ये अगर डेबिट साइड पे लिखा हो तो मीन्स दैट वी हैव टू पे टू द बैंक, हमने उनसे उधार लिया हुआ है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द वीकेंड एंडेड 30 अप्रैल। अप्रैल 25 को $200 जो है विड्रॉ करवाए फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने उसी बैंक में से इस्तेमाल किए और मोहन ने। और $26 तारीख को 2 चेक्स पे किए, एक किराए को और एक सुजैन को। किराए को $400 की पेमेंट करनी थी, मगर उसमें से 3% कैश डिस्काउंट लेस करके हमने उसको पेमेंट की है। और इसी तरह सुजैन को $750 पेमेंट करनी थी, मगर 4% कैश डिस्काउंट लेस करके हमने उसको पेमेंट की है। ये सारी वर्किंग जो है, एक्चुअल जो पेमेंट हुई है, ये बिल्कुल आखिरी स्लाइड में दी गई है, काइंडली आप उसको चेक कर लीजिएगा। अप्रैल 27 को कैश सेल हुई है $630, और $630 कैश सेल को हमने बैंक में जमा करवा दिया है, तो ये बैंक में चला जाना चाहिए। अप्रैल की 28 तारीख को रिसीव अ चेक फ्रॉम लॉला, और $2000 का ये उससे पेमेंट हमको मिलनी चाहिए थी, मगर उसको हमने कैश डिस्काउंट की सहूलत दे रखी है और उसने 4% कैश डिस्काउंट डिडक्ट करके वो हमें पेमेंट की है, यानी उसने अपना जितना भी उसके अगेंस्ट जो बैलेंस था वो उसने पेमेंट कर दी है। और उसके यानी उसके हिसाब में वाजिबुल अदा अब कुछ नहीं रह गया। तो $2000 की असल पेमेंट थी, 4% लेस करके, और उसने पेमेंट कर दी है। इसकी भी वर्किंग जो है लास्ट स्लाइड में दी गई है। अप्रैल 30 को कैश चेक टू पे वेजेस, यानी पेमेंट्स वेजेस पे करने के लिए $430 बैंक से हमने निकलवाए हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर दी बैंक कॉलम। सबसे पहले बैंक कॉलम, मोहन का जो कैश बुक का जो बैंक साइड है, बैंक के जो कॉलम है, उसको हमने पहले बनाना है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखते हैं। ये हमारी बैंक कॉलम है कैश बुक का, मोहन की कैश बुक का। और आप देखें कि अप्रैल 24 को उसका जो बैंक कॉलम है उसमें जो बैलेंस है वो $150 डेबिट साइड पे दिया है।
मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछली स्लाइड में गुजारिश की थी कि $150 अगर डेबिट साइड पे है तो इस मीन्स कि ये हम क्रेडिट साइड पे दिया है, तो ये इसका ये मतलब है कि ये हमने पेमेंट करनी है, ये हमने उधार लिया हुआ है, ये पेएबल है। किसको पेएबल है? बैंक को पेएबल है। इसी तरह अप्रैल की 25 तारीख को ड्राइंग्स की हैं, उसने अपने ज़ाती अखराजात के लिए $200 उसने निकलवाए हैं और वो क्रेडिट साइड पे आएगा डेफिनेटली। और अप्रैल 26 को किराए का और सुजैन के पेमेंट हमें रिसीव हुई है, वो $388 और $720, इसमें से 3% और 4% डिडक्ट करके हमें पेमेंट की गई है। और 27 तारीख को आप देखें कि सेल्स हुई थी, ये डेबिट साइड पे हमने लिखा क्योंकि हमारे कैश बुक के बैंक कॉलम पे ये डेबिट साइड पे आना चाहिए क्योंकि कैश सेल्स हमने की हैं और वो हमने बैंक में जमा करवा दी हैं। इसी तरह 28 तारीख को लौला ने हमको पेमेंट की थी $2,000 की, और उसमें से उसने 4% लेस किया है, यानी 4% लेस करके $1920 जो बनते हैं वो उसने पेमेंट की है, वो 28 तारीख की, वो हमने डेबिट साइड पे लिखा है। और 30 तारीख को हमारा जो बैंक की तरफ जो एक्चुअल जो बैलेंस बन जाता है, वो क्रेडिट बैलेंस बनता है, वो $662 बनता है, वो हमारे ये स्लाइड में आ रहा है। ये तो ये हमने कैश बुक का जो बैंक कॉलम था वो हमने बना लिया है, और इसके हिसाब से हमें $662 अभी बैंक को लोन अदा करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि ऑन May 1, 2011 मोहन रिसीव द फॉलोइंग बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक ने उनको बैंक स्टेटमेंट भेज दी। अब आप गौर से देखें ज़रा, तो अप्रैल 24 को जो बैलेंस उसने दिया है वो डेबिट बैलेंस दिया है। ठीक है जी, ये डेबिट बैलेंस है हमारे पास, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि बैंक स्टेटमेंट में हमारा जो बैलेंस आना चाहिए वो क्रेडिट आना चाहिए। ठीक है, और मगर यहाँ पे डेबिट है क्योंकि हमने उनको पे करना है, तो उसने डेबिट साइड पे लिखा। फिर चेक हमने विड्रॉ करवाया $200 का, तो टोटल बढ़ के जो हमारा बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस वो $350 का हो गया। फिर हमने दो पेमेंट्स की हैं, किराए को और दूसरा उसका नाम याद नहीं आ रहा, $388 हमने डेबिट साइड पे इसको यानी डेबिट करेंगे, और $720 बनते हैं। तो टोटल बैलेंस हमने जो पेबल बनता है अभी तक, यानी 29 तारीख तक, वो 1458 $1458 $1458 डेबिट साइड ये हमने पे करना है। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमें डिविडेंड मिला है, 24 तारीख को हमें डिविडेंड मिला है, और वो हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। और इसी तरीके से $630 जो सेल्स हुई थी वो भी हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। तो क्रेडिट साइड पे लिखने के बाद $630 लिखने के बाद अब हमारा जो पेबल बैलेंस होगा वो जो बैंक को जो पेबल होगा वो $804 हो गया। ठीक है जी, ये बैंक स्टेटमेंट में हमारा बैलेंस आ गया। अब इसमें ये बैंक स्टेटमेंट के देखने के बाद ये वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर दी बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। जो पहले हमने बनाया था वो बैंक स्टेटमेंट अभी मिली नहीं थी, तो हमने कैश बुक का बैलेंस बनाया था। अब चूंकि ये बैंक स्टेटमेंट हमें मिल गई है, तो हम इसके अंदर ये दोबारा हम यानी डिविडेंड जो है वो हमने चूंकि मिला नहीं था, तो हम अपनी जो कैश बुक का जो बैंक का कॉलम है उसमें ये $24 ऐड करके बनाएंगे। ठीक है जी, और भी देखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं। ये हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम है, और आप अगर देखें तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है वो $686 जो है वो क्रेडिट साइड पे है, और डिविडेंड हमारे पास जो आया वो $24 का आ गया, ऐड कर लिया। तो टोटल हमारे पास जो है वो जो बैलेंस आ गया वो $686 का आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल बैलेंस आ गया। तो यानी ये हमने अब बैंक को हमने $686 पे करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे अब अगर आप देखें
तो ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना, यानी बैंक स्टेटमेंट मिलने के बाद हमने बैंक स्टेटमेंट बनाई है। और इसमें अगर आप देखें तो बैंक का जो कैश बुक का जो बैलेंस है $686, और अनप्रेजेंटेड चेक्स यानी $430 हमने जो वेजेस की पेमेंट की थी, वो अभी तक लोगों ने, जो हमारे लेबर है, स्टाफ है, या जो भी है जिनको हमने पेमेंट की थी, उसने अभी तक विड्रॉ नहीं करवाया। तो इसलिए हमने $430 इसको दोबारा ऐड कर दिया अपने कैश बुक के बैलेंस में, इसको ऐड कर लिया। तो अब टोटल बैलेंस जो हमारे पास $1116 बन जाएगा। चेक्स नॉट येट क्रेडिटेड, यानी $1,020 का जो हमने क्रेडिट अभी तक नहीं किया था, ये हमने क्रेडिट किया। तो टोटल बैलेंस हमारा थोड़ा इसके नीचे आ गया। तो आप काइंडली इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं ज़रा इसका बैलेंस कितना बन जाता है। तो ये हमारी जो वर्किंग है, जो हमारी लास्ट वर्किंग है, इसको आप गौर से देख लें। तो $400 की हमने पेमेंट करनी थी, 3% लेस किया तो $388 हो गया। और सुजैन को हमने $750 की पेमेंट करनी थी, 4% लेस किया तो $720 हमने पे किया। और 2000 लोला ने हमें जो पेमेंट की थी, उसमें 4% लेस करके हमने पेमेंट की थी, वो $1920 बनती है। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी। और आपसे गुजारिश ये है कि आप प्लीज़ आप इसको दोबारा प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।